प्रेम हो जाता है। सूरदास जी ने लिखा, जब प्रेम हो गया तो गुरु महाराज थोड़ी सी जुदाई की आग में झोंक दिए, थोड़ी से दूर चले गए। तो जब दूर चले गए तो वो शिष्या रोने लगी। निश दिन बरसत नयन हमारे, सदा रज पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। अंजन थीर न रहत अखियन में, कर कपोल भयकारे। कंचु की पट सूखत नहीं, कभऊ उर्बिच बहत पनारे। आंसू सलील भय पग थाके, बहे जात सितारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न ले तुबारे। आने वो शिष्या करे कि निस दिन बरसत नयन हमारे, आने रातों दिन हमारी ये आंखें जो हैं बरस रही हैं। क्यों बरस रही हैं? जब से श्याम सिधारे, आने जब से हमारे गुरु महाराज हमसे दूर चले गए, स्वामी जी महाराज हमसे और आपसे दूर चले गए। ये विरह की आग गुरु महाराज ने लगा दिया। इसका हमको और आपको लाभ लेना चाहिए था, गुरु के याद में रोना चाहिए था। तो उसी चीज को बता रहे हैं कि जब से श्याम सिधारे, अंजन थीर न रह तखियन में, कर कपोल भयकारे। गुरु महाराज जब मिलते हैं, वो शिष्या श्रृंगार करती है, प्रसन्न होती है, हमको गुरु महाराज मिले हैं। और जब गुरु महाराज दूर चले गए, प्रसन्न होकर के आंखों में काजल लगाती है। जब दूर चले गए तो उन्हीं आंखों से आंसुओं की धार चलती है। तो अंजन थीर न रहा तखियन में, कर कपोल भयकारे। जब आंखों से आंसुओं की धार चलती है, वो शिष्या अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछने लगती है, तो ये हाथ और गाल दोनों काले हो जाते हैं। कर कपोल भयकारे, कंचु की पट सूखत नहीं, कबहू उर्बिच बहत पनारे। वो शिष्या करे कि मैं जो अंदर में वस्त्र पहनती हूँ, इसकी पट्टी जो है आंसुओं के बारिश में भीग जाती है, वो सूखने नहीं पाती है। तब तक फिर आंसुओं की बारिश में भीग जाती है, कभी सूखने नहीं पाई। कंचु की पट सूखत नहीं, कबहू उर्बिच बहत पनारे। आंसू सलील भय पग थाके, बहे जात सितारे। मालूम होता है कि सारे ये जो है चांद सितारे उसी आंसुओं की धारा में बहते चले जा रहे हैं। सूरदास जब डूबत है ब्रज, काहे न ले तुम्हारे। आए स्वामी जी महाराज, अब हमारे इन आंखों में आंसू नहीं है, आपके याद में, आपके बिना में, आपके बिना तड़प तड़प करके हमारे आंख से आंसू जो है सब निकल गए। ये हमारी आंखें जो है बिल्कुल निराश हो चुकी हैं। आए मालिक, मुझको अब अपना बना लीजिए, हमारे ऊपर जो है रहम कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। वह मालिक की दया चलती है, वह मालिक दर्शन दीदार दे देता है। तो कहने का मतलब मालिक के लिए रोना पड़ेगा। चरणदास जी ने भी लिखा, आँखिया गुरु दर्शन की प्यासी, एकटक लागी पंत निहारू, तनसु भई उदासी। रैन दिना मोए चैन नहीं, चिंता अधिक सतावे। तलफत रहूं कल्पना बहारी, निश्चल बुद्धि नहीं आयो। तन गयो सूक हु कति लागी, हृदय पावक बाढ़ी। खिन में लेटी खिन में बैठी, घर अंगना खिंठाड़ी। भीतर बाहर संग सहेली, बात नहीं समझावे। चरणदास गुरुदेव प्यारे, नैन ना दर्शावे। वो शिष्या जो है अपने गुरु महाराज से जब प्रेम कर लेती है, सुमिरन ध्यान भजन करती है, गुरु से जब प्रेम हो जाता है, इसके बाद जो है गुरु महाराज जो है पर्दे के आड़ में चले जाते हैं, तो वो शिष्या जो है रो रही है। आँखिया गुरु दर्शन की प्यासी, आने वो दर्शन की इच्छा बनाए हुए, आस लगाए हुए वो शिष्या रो रही है कि हमारी ये आंखें जो है, आए गुरु महाराज आपके दर्शन की प्यासी है। एकटक लागी पंत निहारो, तनसु भय उदासी। आने एक टक जो है निशाना लगा करके वो शिष्या जो है अपने गुरु के रास्ते को निहार रही है कि हमारे स्वामी जी महाराज आएंगे। रैन दिना मोए चैन नहीं, चिंता अधिक सतावे। रात और दिन हमको चैन नहीं है। वो शिष्या जो है बेचैन हो चुकी है अपने गुरु के बिना, पागल होकर के इधर उधर भटक रही है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है आखिर इस बिटिया को हो क्या गया है।
रैन दिना मोहे चैन नहीं, चिंता अधिक सतावित, तलफत रहूं कल्पना भारी, निश्चल बुद्धि नहीं आयो। आने रातों दिन मैं अपने स्वामी जी महाराज के लिए तड़प रही हूँ। हमारी बुद्धि जो है पागल हो चुकी है। तन गयो सूख हु कति लागी, हृदय पावक बाढ़ित। आने हमारी ये शरीर जो है गुरु के याद में भूखे प्यासे रह करके जो है बिल्कुल सूख चुकी है, मांस गल चुकी है। मालूम होता है कि हमारे हृदय में जो है आग लगी हुई है। ऐसी वो बिरा व्यथा में वो शिष्या जो है आवाज लगा रही है, तड़प रही है। हु कति लागी, खिन में लेटी खिन में बैठी, घर अंगना खिनठाड़ी, भीतर बाहर संग सहेली बातन ही समझावे। आने वो शिष्या जो है पागल होकर के कभी घर में रहती है, बेचैन हो जाती है तो बाहर जाती है, बाहर बेचैन हो जाती है तो भीतर जाती है। आने बाहर भीतर घूम रही है पागल बन करके। आसपास की देवियाँ जो है, घर की देवियाँ जो है समझा रही हैं, अरे बेटी तुमको क्या हो गया है, आखिर तू क्यों पागल हो चुकी हो, तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं बता रही हो। करे हमें कुछ नहीं हुआ है, बस हमें ये कही परेशानी है कि हमारे गुरु महाराज हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस हमारे स्वामी जी महाराज हमारे आंखों से ओझल हो चुके हैं, गुरु महाराज नैना ना दर्शावें, यही बस हमको याद सता रही है, यही पीड़ा हमको खाए जा रही है। तो उसको प्रेम हो गया था। उसी तरह से सुमिरन ध्यान भजन अगर हम और आप करेंगे तो प्रेम निश्चित होगा। प्रेम होगा तो गुरु महाराज के लिए आंसू गिरेंगे, और जब आंसू गिरेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये सारे महापुरुषों की लेखनी है, सारे महापुरुषों अपने समय समय पर आकर के समझाए हैं, चेताए हैं इस चीज को।